गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपबाइन परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 17 मई 2023 का करंट अफेयर। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल CET 10+2 जो है, ये जो CET 10+2 जो है, इसका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया। और बहुत से बच्चों के जो है अच्छे मार्क्स भी है और जिनके कम मार्क्स है उनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए, इसमें जो पास करने वाले हैं वो करने वाले हैं 15 गुना। तो आप लोग जो है अब तैयारी में जुट जाइए। और इससे क्या होगा कि जो आने वाली एग्जाम्स है तो उसके लिए ये जो एग्जाम है वो प्री एग्जाम है। यानी कि इसके बाद एक और मेंस एग्जाम होगी, तो उसके लिए आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप लोगों को जब अपने पास कैलेंडर जारी हो तो उससे पहले आप लोगों की अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है ना। तो देखिए आज का करंट अफेयर, देखिए आज का, और ये भी आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स के अंदर और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, और इस क्लास को लाइक करना ना भूले। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का कि हाल ही में 16 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया। तो देखिए, जैसा कि हम लोग बात करते हैं 16 मई की, तो 16 मई को कौन कौन से डे जो है वो सेलिब्रेट किए गए। तो एक तो किया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। अब देखिए कि ये जो डे है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो है, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, 16 मई सन 1960 को, है ना। तो 16 मई सन 1960 को जो थियोडोर मेमन है, तो इस थियोडोर मेनन के द्वारा जो लेजर है, यानी कि जो लेजर लाइट होती है, तो उस लेजर का आविष्कार किया गया। कब किया गया? तो ये किया गया 16 मई 1960 को। ठीक है ना। तो इस लेजर का जो आविष्कार किया गया, तो इसी वजह से 16 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष। अब आगे देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं लेजर की, है ना। तो लेजर जो होता है, इस लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए आप लोग। तो इस लेजर की जो फुल फॉर्म जो होता है वो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। देखिए आप लोग, ये होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of the radiation। तो लेजर की फुल फॉर्म देखिए आप लोग, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ द रेडिएशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इस लेजर की खोज किसने की थी, तो वो नाम आता है थियोडोर मेमन का। सन 1960 के अंदर। तो इस लेजर की तरह ही देखिए आप लोग, एक होती है रडार, और इस रडार की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेडियो डिटेक्शन, रेडियो डिटेक्शन एंड
रेंजिंग। तो ये फुल फॉर्म किसकी होती है? ये होती है रडार की। नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसके अलावा एक और होता है सोनार, और इस सोनार की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? वो होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये किसकी फुल फॉर्म होती है? ये होती है सोनार की। और इस सोनार का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है समुद्री जहाजों में, और ये जो रडार है, तो इस रडार का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है वायुयानों के अंदर। ठीक है ना। और एक और होता है लेजर के अलावा, एक होता है मेजर वाला। ठीक है ना। तो मेजर की भी देखिए आप लोग, इस मेजर की फुल फॉर्म क्या होगी? तो इसकी जो फुल फॉर्म होने वाली है वो होती है कौन सी? माइक्रोवेव, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन स्टूमुलेटेड। ठीक है ना। तो स्टूमुलेटेड इमिशन ऑफ द रेडिएशन होता है, रेडिएशन। तो देखिए आप लोग, आपसे एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, या तो रडार पूछा जाएगा, या सोनार, या लेजर, या मेजर। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 16 मई को कौन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो एक तो किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, और दूसरा कौन सा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बोथ ऑफ द अबाव। जैसा कि हम लोग बात करते हैं डेंगू की, तो ये डेंगू किससे फैलता है? तो ये डेंगू जो फैलता है वो फैलता है मादा एडेप्टी मच्छर से, है ना। मादा एडिज जो एडिप्टी मच्छर है, इस मच्छर के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो वो फैलता है डेंगू रोग। और डेंगू को हम लोग हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। और इस डेंगू के अंदर क्या होता है कि जो अपनी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, यानी हमारी जो आरबीसी होती है, तो इस आरबीसी के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है, तो उन प्लेटलेट्स की क्या होती है? कमी हो जाती है। और इस प्लेटलेट्स की जो कमी होती है, तो इसकी कमी की वजह से क्या होता है? व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आज का हमारा, कि आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं आसियान की, तो पहली बात ये आसियान क्या है? ठीक है ना। यानी आसियान जो है ये क्या है? तो ये क्या है? एक दक्षिणी पूर्वी संगठित देशों का एक समूह है। ठीक है ना। तो दक्षिणी पूर्वी देश है, तो इन दक्षिणी पूर्वी देशों का क्या है? एक संगठन है आसियान। तो आसियान की हम लोग बात करते हैं, तो इस आसियान की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1967 में। और इसका जो मुख्यालय है आसियान का, तो ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। हाँ, जकार्ता इंडोनेशिया।
ठीक है ना। और आसियान का यदि हम लोग बात करते हैं कि भारत जो है क्या आसियान का सदस्य है, तो भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। भारत आसियान का सदस्य नहीं है। और यदि हम लोग बात करते हैं आसियान की, तो इसके अंदर जो देशों की संख्या है, इस संगठन के अंदर जो देश हैं वो कितने टोटल, तो वो कितने हैं, 10 है। ठीक है ना। और इसका जो 11वां सदस्य है वो हाल ही में कौन बना है, तो 11वां बना है तिमोर लिस्टे। ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी जो है वो कौन करेगा। तो इस आसियान जो पर्यटन फोरम है तो इसकी मेजबानी करने वाला है लाओस। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं आसियान की, है ना, तो इस आसियान का जो हाल ही के अंदर जो बैठक हुई है आसियान की, वो कहां पर हुई थी, वो हुई थी इंडोनेशिया में। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि 4 मई 2023 में एशिया का पहला सबसे रिसर्च लैब ये कहां पर बनाया गया। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं सबसे रिसर्च लैब, है ना, तो ये जो सबसे रिसर्च लैब है तो ये कहां पर बनाई जा रही है, और ये एशिया की क्या होगी पहली, एशिया की पहली लैब है ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग इसी के बारे में कि ये जो सबसे रिसर्च लैब है तो ये कहां पर स्थापित होने वाली है, तो ये स्थापित होने वाली है MIT वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, है ना, MIT वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। और ये कहां पर पड़ती है MIT वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, तो ये पड़ती है पुणे के अंदर। और पुणे कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो देखिए आप लोग कि इस रिसर्च लैब का उद्देश्य क्या है, देखिए आप लोग, इसका जो उद्देश्य है कि जो गैस और जो ईंधन उद्योग है तो इसके बारे में लोगों को क्या करना है, ट्रेनिंग देना है। तो गैस व जो ईंधन उद्योग है तो इसके बारे में प्रशिक्षित करना, यानी कि ट्रेनिंग देना किसके बारे में, गैस और ईंधन उद्योग के बारे में। और शिक्षा जो होती है यानी जो एजुकेशन होती है तो इस एजुकेशन को क्या करना, बढ़ावा भी देना है, इसका उद्देश्य है ना। तो शिक्षा को बढ़ावा देना ये भी किसका उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य है सबसे रिसर्च लैब का। और ये कहां पर बनाई जा रही है, तो ये बनाई जा रही है महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा कि हाल ही में ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो ड्यूरोफ्लेक्स जो है तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं
तो वो किनको बनाया गया? तो वो बनाया गया भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को। हाँ, विराट कोहली को। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं विराट कोहली की, तो इनको और किस किस का ब्रांड एम्बेसडर पहले बनाया जा चुका है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, एक तो जर्मन कंपनी है पूमा, तो इस पूमा का भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। और किसके देखिए आप लोग, ये है उबेर के। और किसके हैं देखिए आप लोग, मान्यवर। तो जो मान्यवर जो होता है, तो इस मान्यवर के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है ना। और जैसा कि हम लोग विराट कोहली के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या है, ये एक भारतीय क्रिकेटर है। और इन्होंने सबसे ज्यादा आईपीएल में रन बनाए हैं। यानी कि आईपीएल के अंदर सर्वाधिक रनों का जो रिकॉर्ड है वो विराट कोहली के नाम है, यानी 7,000 प्लस। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का हमारा, कि हाल ही में वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ द स्टाफ कौन नियुक्त किए गए? तो जैसा कि हम लोग वायुसेना की बात करते हैं, भारत की जो वायुसेना है, तो इस वायुसेना की यदि हम लोग बात करते हैं, तो वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो इस वायुसेना की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, यानी 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। और 8 अक्टूबर को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो ये करते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। तो भारतीय वायुसेना जो है ये कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? 8 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय देखिए, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पड़ता है? नई दिल्ली के अंदर। और इसके जो उपसेना प्रमुख हाल ही के अंदर फरवरी में जो बनाए गए थे, उपसेना प्रमुख, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अमरदीप सिंह, है ना। और भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख है, तो उनका नाम क्या है? देखिए, भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख है, तो उनका नाम है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। तो ये क्या है? ये भारतीय वायुसेना के क्या है? प्रमुख है विवेक राम चौधरी। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं, इसका मोटो वाक्य क्या है, यानी जो भारतीय वायुसेना है, तो इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो वो है नभ स्पर्शम दीप्तम यानी ग्लोरी टच द स्काई। ग्लोरी टच द स्काई, यानी आकाश को गौरव के साथ क्या करना है? छूना है। तो ये इसका मोटो है। ठीक है ना। तो इसके जो देखिए आप लोग, इसके जो हाल के अंदर डिप्टी चीफ ऑफ द स्टाफ जो है वो बनाया गया एयर मार्शल आशुतोष
दीक्षित को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि हाल ही में किसने मोबाइल ऐप मेरी लाइफ लॉन्च किया है। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं मेरी लाइफ का, तो ये जो मेरी लाइफ पुस्तक है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये जो पुस्तक है वो लॉन्च की गई है भारत के वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। तो श्री भूपेंद्र यादव के द्वारा हाल ही के अंदर कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है। तो ये की गई है मेरी लाइफ। अब देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग यहाँ लाइफ है ना, तो ये जो मेरी लाइफ पुस्तक है तो ये किसकी अवधारणा पर विकसित की गई है या किसकी अवधारणा पर ये लिखी गई है। तो देखिए आप लोग, तो यह लाइफ की अवधारणा पर लिखी गई है। अभी देखिए आप लोग, यदि हम लोग बात करते हैं लाइफ की, है ना, तो इसके अंदर जो लाइफ वर्ड है तो इस लाइफ की फुल फॉर्म क्या है। तो इस लाइफ की जो फुल फॉर्म है वो है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी कि जीवन शैली जो है, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। तो इस लाइफ की जो अवधारणा है, तो इस लाइफ की अवधारणा किसने दी है। तो इसकी जो परिकल्पना की है वो भारत के जो प्रधानमंत्री है, भारत के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उन्होंने ये जो परिकल्पना दी है वो दी है COP 26 के अंदर। COP 26 में। और ये जो लाइफ मिशन है, तो इस लाइफ मिशन को कब लॉन्च किया गया। तो इस लाइफ मिशन को लॉन्च किया गया था 20 अक्टूबर 2022 को। और कहां से लॉन्च किया गया था ये लाइफ मिशन। तो ये लॉन्च किया गया था केवड़िया गुजरात से। तो आपसे लाइफ की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली। जीवन शैली, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। जैसा कि द्रौपदी मुर्मू जी की बात करते हैं तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और प्रथम आदिवासी महिला है, ठीक है ना। यानी प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है। तो वो है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल, तो इसका हाल ही के अंदर कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो इसका जो 76वां संस्करण है
ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया फ्रांस के अंदर। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस होगा। जैसा कि हम लोग बात करते हैं और अदर की कि जो सरस्वती सम्मान है, तो ये जो सरस्वती सम्मान है, भारत का जो सरस्वती सम्मान है, तो ये किनको प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया शिव शंकरी को। और किसके लिए किया गया? तो सूर्य वंशम के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आज का कि हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं होमोकॉन की, तो ये जो होमोकॉन 2023 है, तो ये क्या है? ये एक राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन है। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन है। तो इस राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन का जो आयोजन किया गया वो कहां पर किया गया? तो ये किया गया दून, देहरादून के अंदर। ठीक है ना, तो देहरादून जो है वहां पर किया गया इसका उद्घाटन समारोह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है ना, जैसा कि हम लोग बात करते हैं होम्योपैथिक की, तो ये जो होम्योपैथिक पद्धति है, तो ये पूरे विश्व की दूसरी सबसे प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धति है। तो सेकंड प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धति है। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं होम्योपैथी की, तो इस होम्योपैथी के जनक किनको माना जाता है? तो इस होम्योपैथिक है, तो इस होम्योपैथिक के जो जन्मदाता है, तो वो माना जाता है हैनीमैन को, है ना। तो जो सैमुअल हैनीमैन है, तो इनको क्या माना जाता है? इनको माना जाता है होम्योपैथिक के जन्मदाता। और अंतरराष्ट्रीय होम्योपैथिक दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो ये जो होम्योपैथिक दिवस है, ये हर वर्ष 10 अप्रैल को 10 अप्रैल को क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। और होम्योपैथिक जो है, तो इसका उद्भव कहां से माना जाता है? तो हैनीमैन जो है ये कहां के निवासी थे? पहली बात तो ये रहने वाले थे जर्मनी के। ठीक है ना। और होम्योपैथिक की हम लोग बात करते हैं, तो एक मंत्रालय है, देखिए आप लोग, ये मंत्रालय आयुष मंत्रालय। तो इस आयुष मंत्रालय के अंदर हम लोग बात करते हैं, तो इस ए का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आयुर्वेदिक। और ये जो वाई है, इस वाई का मतलब होता है योगा। और U4 होता है यूनानी। और S4 होता है सिद्धा। और H4 क्या होता है? तो H4 होता है यहां पर होम्योपैथिक। ठीक है ना। तो ये जो मंत्रालय है आयुष मंत्रालय, तो इसके मंत्री का नाम क्या है? तो इसके जो मंत्री हैं उनका नाम है सर्वानंद सोनोवाल। सर्वानंद
सोनोवाल। और ये किसके मंत्री है? और ये जहाजरानी मंत्रालय के भी मंत्री है। कौन? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है क्वेश्चन नंबर 8 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में 26 बार एवरेस्ट को फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने। तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो ये जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो आता है नाम माउंट एवरेस्ट। और इस माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है 8,848.46 मीटर है ना। तो इस माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो पड़ती है 8,848.46 मीटर। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है तो इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जो जाना जाता था वो जाना जाता था पीक 15 के नाम से, है ना। ठीक है ना। तो इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था पीक 15 के नाम से। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए इसके बारे में फैक्ट कि ये जो माउंट एवरेस्ट है तो इस माउंट एवरेस्ट की खोज किसने की थी? तो एक वेल्स के सर्वेयर है, तो उनके नाम पर, है ना। तो उनका नाम था क्या? तो उनका नाम था एवरेस्ट, है ना। तो इस एवरेस्ट के नाम पर जो वेल्स के जो सर्वेयर है और वहां के जो इंजीनियर थे ये, तो उनके नाम पर इस चोटी का नाम क्या पड़ा? एवरेस्ट पड़ा। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो इस माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं तिब्बत की। तो तिब्बत में इनको किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चोमोलुंगबा। ठीक है ना। तो इनको जो है तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चोमोलुंगबा। जैसा कि हम लोग बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की ओर, तो इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जो करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं तो उनका नाम है तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी। तो सर एडमंड हिलेरी एवं तेंजिंग नॉर्वे। ठीक है ना। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस पर चढ़ाई की थी सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे ने। और कब की थी? तो ये की थी 1953 में। अब देखिए आप लोग, इस माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन है? तो इस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली ठीक है ना। तो इस माउंट एवरेस्ट पर 2 बार, है ना, कितनी बार? 2 बार चढ़ाई करने वाली
जो प्रथम महिला है तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आता है संतोष यादव। संतोष यादव। तो ये फैक्ट थे माउंट एवरेस्ट के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा हमारा पासांग दावा शेरपा। तो इन्होंने जो चढ़ाई स्टार्ट की थी वो की थी 1998 से, और ये 2022 में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है ना? और जो माउंट एवरेस्ट है इस पर सर्वाधिक बार चढ़ने का जो रिकॉर्ड है ना, सर्वाधिक बार चढ़ने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो वो किनके नाम है? तो वो नाम है कामिरीता शेरपा के नाम। और ये भी कितनी बार चढ़े हैं यहां पर? तो ये भी है टोटल 26 बार चढ़े हैं ना, यानी कि इन्होंने भी 26 बार माउंट एवरेस्ट को क्या किया है? फतेह किया है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि हाल ही में 27वां ला लीगा का खिताब किसने जीता? तो इससे जो ला लीगा है तो इस ला लीगा का जो खिताब है वो जीता है बार्सिलोना क्लब ने। ठीक है ना? तो यहां से कौन खेलते हैं? तो जो लियोनेल मेसी है अर्जेंटीना के खिलाड़ी, वो कहां से खेलते हैं? बार्सिलोना क्लब से। तो यहां से जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं तो उनका नाम है लियोनेल मेसी। तो वो कहां से खेलते हैं? बार्सिलोना क्लब से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है ना? तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का सेशन खत्म हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो इस क्लास को आप लोग लाइक करना और शेयर करना ना भूले, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू।